हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य से पहले वर्ण जानना जरूरी है। उसके पहले हम लोग वर्ण पढ़ चुके हैं। इसको रिवाइज कर लेते हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण अक्षर को कहते हैं जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। और इस प्रकार शब्द और वाक्य हम लोग पढ़ेंगे वो उसी वर्ण से, जो वर्ण उसी शब्द बनता है। और शब्दों के समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। देखते हैं शब्द और वाक्य में क्या है। आओ काम करें। नीचे दिए चित्रों को दो दो नाम दिए हुए, सही नाम पर घेरा लगाइए। बंदर, देखिए यहाँ क्या बंदर लिखा हुआ है, सही कौन है तो इस पर घेरा लगा देंगे। सूरज, ये क्या है, घेरा लगा देंगे। फिर देखिए आगे हाथी, हाथी पर घेरा लगा देंगे। आदमी, इस पर घेरा लगा देंगे। ऊपर चित्रों के दोनों और कुछ अक्षरों के मेल से बने शब्द लिखे हैं। जो शब्द चित्रों के दाईं ओर छपे हैं उनका क्या उनका कोई अर्थ है? नहीं, वे शब्द नहीं है। देखिए ये शब्द जो दिया बंदर, इसके दाईं ओर का क्या है? दंबर। सूरज, दाईं ओर है चयू। हाथी और इसके दाईं ओर है ओई। आदमी, झेचर। इसमें दायां तरफ जो शब्द है इसका कोई मीनिंग नहीं है, वे शब्द नहीं है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं वर्णों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। ऊपर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं हाथी। हाथी क्या है? एक जंगली जानवर है। आदमी, जैसे हम लोग आदमी हैं। बंदर भी एक जानवर है। सूरज, सूरज हम लोग देखते हैं रोज, सूरज पूरब में उगता है। वर्णों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। मतलब वर्णों के समूह को भी शब्द कह सकते हैं, लेकिन ऐसे वर्ड, ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। इस प्रकार फिर देखते हैं। देखिए नीचे दिए गए शब्दों में देखिए जैसे देखिए इसमें दिया हुआ नीचे दिए गए शब्दों का कुछ न कुछ देखिए यहाँ जैसे हम लोग देख सकते हैं नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए। देखिए सौ प्लस हर्षऊ प्लस दीर्घई सुई बना है। उसी प्रकार जैसे ब प्लस एकार प्लस लोथ क्या हो जाएगा? बेल, बेल, बेल हो गया। उसी प्रकार शहद, सौ दो शहद, इसको फिर से लिख दें सौ, बेल लिख देते हैं। फिर से बेल है, शहद है, बर्तन है। इस प्रकार ये वैसे शब्द हैं जिसका कुछ न कुछ मीनिंग निकलता है। इसी प्रकार नीचे देखते हैं, आओ फिर काम करते हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें जो वाक्य आपको सही लगे उसमें अपनी पसंद का रंग भरिए। रही है उड़ चिड़िया, चिड़िया है उड़ रही, चिड़िया उड़ रही है। इसमें कौन सा सही वाक्य है? वाक्य तो सभी सही हैं, लेकिन जिस वाक्य का अरेंजमेंट, शब्दों का समूह सही हो, अरेंजमेंट हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो वाक्य कहेंगे।
जैसे देखिए यहाँ क्या होगा, चिड़िया उड़ रही है, इसमें हम लोग चिन्ह लगाते हैं तत्काल, कलर नहीं करके। आगे देखिए, अब आगे देखिए यहाँ क्या है, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं शब्दों के सही मेल से क्या बनता है, वाक्य बनता है। जैसे चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया शब्दों का एक समूह है, चिड़िया उड़ रही है, लेकिन इसको अरेंजमेंट सही तरीके से किया गया है, इसलिए हम लोग कहते हैं शब्दों के सही मेल को वाक्य। जैसे उड़ रही चिड़िया, चिड़िया रही उड़, ये सभी भी सेंटेंस है, लेकिन इसका कोई सही मेल नहीं है, तो इसका सही मेल क्या होगा, चिड़िया उड़ रही है। इस प्रकार यह एक वाक्य हुआ। इस पर हम लोग कह सकते हैं शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे चिड़िया उड़ रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम गा रहे हो, हम लोग खा रहे हैं, ये सभी क्या हुआ, सेंटेंस हुआ। वाक्य बनाते समय शब्दों का सही स्थान प्रयोग करना चाहिए, निम्न प्रकार से नहीं, रही है उड़ चिड़िया, हूँ रही पढ़ में, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। वह गलत है, क्योंकि शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग नहीं किया गया है। आइए देखें वाक्य कैसे बनता है। आशी प्लस खाना प्लस खाती है, आशी खाना खाती है। फिर देखिए क्या है, किसान प्लस हल प्लस चला जो रहा है, किसान हल चला रहा है। तो इसमें क्या है, शब्दों का समूह है, किसान हल चला रहा है, ये वाक्य कहलाता है। अब फिर देखिए, फिर जैसे कितना सीखा, निम्न चित्रों को देखिए, नीचे के वर्णों को सही स्थान पर रखकर शब्द बनाए। जैसे मातरीत, क्या हुआ, इमारत लिखा हुआ, एग्जाम्पल एक दिया गया है। उसी प्रकार ये क्या, मात, क्या हो जाएगा, आम, क्या हो जाएगा, आम हम लिख सकते हैं, आम। उसी प्रकार रमोत मोर, रनहित हिरन, रजगात गाजर, नाखात खाना, ये सभी क्या है, शब्द बनाना है, जो कि उल्टा पुल्टा लिखे सही शब्द नहीं है, जिसका मीनिंग नहीं निकलता है, इसको सही करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। नीचे देखिए, चित्र देखकर वाक्य बनाइए। जैसे एज फॉर एग्जांपल्स देखिए, यहाँ दिया चित्र देखकर, हलवाई मिठाई बना रहा है, दर्जी कपड़ा सी रहा है, गाय घास खा रही है, ये क्या है, माँ भोजन बना रही है, ये सभी क्या सेंटेंस हुआ। इस प्रकार आप लोग भी सेंटेंस बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं। इससे पहले वर्ण को जानना आवश्यक है। आप लोग भी वर्ण जान सकते हैं, जानते होंगे, और एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। वर्ण क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है। वर्ण अक्षर को कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर को कहते हैं जिसका खंड नहीं होता, और वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। वर्णों का ऐसे समूह जिसका कोई अर्थ, उसको शब्द कहते हैं। जैसे राम, गाय, जूता, खाना, भात, गाजर, ये सभी क्या हैं, शब्द हैं, इसका सभी का कुछ न कुछ मीनिंग निकलता है। उसी प्रकार जैसे चिड़िया उड़ रही है, माँ भोजन पका रही है, सीता रो रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, तुम लोग सुन रहे हो, ये सभी क्या है, शब्दों का समूह है। शब्दों का ऐसे समूह है जिसका सही मेल है, सही तरीके अरेंजमेंट किया गया है, सही जगहों पर इसका मेल किया गया है, सही क्रम में रखा गया है। मतलब शब्दों का ऐसे क्रम जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। मतलब शब्दों का समूह है, शब्दों का ऐसे समूह जिसका कोई अर्थ हो, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम गा रहा है, मोहन खा रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, तुम सुन रहे हो, तुम लोग पढ़ रहे हो, ये सभी क्या है, वाक्य हो। इस पर हम लोग कह सकते हैं शब्दों का ऐसे समूह जिसका कोई अर्थ हो, उसे
वॉक कहते हैं। बस आज इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।